स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज का जो वीडियो है फ्रेंड, जितने सारे स्टूडेंट डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो पेपर है हमारा 17/9/2022 तृतीय पाली यानी थर्ड शिफ्ट भी हुआ था फ्रेंड्स, तो 2022 का ये जो है पेपर है। तो इसको भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस 17/9/2022 को पूछा गया था, जिससे कि है आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। फिर जो प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी आपको संपूर्ण चीज़ करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आए हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे 2022 को। पहला जो पेपर आता है फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी का आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए हैं अलंकार, रस, अभिधा या शाब्दी व्यंजना। तो जो व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना भेद के अंतर्गत जो है शाब्दी व्यंजना आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी ने जो है कुल 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया था। 10। फ्रेंड्स, हिंदी का जो पोर्शन है इसमें से अच्छी मात्रा में लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर अच्छे से हिंदी को तैयार कर लीजिएगा और आप साइंस के पेपर को तैयार कर लीजिएगा तो फिर 50 क्वेश्चंस यहीं से आप अच्छे से डील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तब मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए साइंस के अच्छे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाले सवाल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, मैं सभी को 1 बाय 1 करवा दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। तो देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है या कहते हैं। तो भाषा के स्थानीय रूप को हम कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, तो स्थानिक या जिसे बोली कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था। कौन सा युग्म सही नहीं है आपको देखकर ऑप्शन बताना है। जैसे कि जो मधुर भाषाएं हैं मधुरभाषी कहलाती है, जो मधुर बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं, जो कटु बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं, या जो कम बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। आपको सही युग्म नहीं है, जो गलत है उसे चुनना है। तो फ्रेंड्स, जो मधुर बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं और जो कम बोलता है उसे वाचाल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कम बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका नगर में घूमना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना, यानी नगर में घूमना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले, सॉरी फ्रेंड्स, नगर में घूमना ने ऑप्शन डी में दिया गया है, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर से उसे ढूंढना। ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में है आपका, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें आपको क्या बताना है, क्वेश्चन आगे दिया नहीं गया है लेकिन बता देती हूँ, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, चकित होना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है। तो यह कराता है यमक अलंकार में, एक ही शब्द के अनेक बार जो है आपको अनेक अर्थों का बोध कराते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, कोटि मनोज लजावन होर सुमुखी कहू को अही सुनी
समय मैं मंजुल बानी, सकूची सी मुँह मुस्कानी। इस कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार का अर्थ प्राप्ति होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यार्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10th में देख लेते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक ढूंढे, क्वेश्चन में दिया गया है रूपक ढूंढे। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप। नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यंत्र तंत्र सर्वत्र मिला में अलंकार आपको बताना है फिर से। तो फ्रेंड्स इसमें अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट सवाल है आपका, उसने भोजन कर लिया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है आपको। उसने भोजन कर लिया, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, यह हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स गर्व करना, प्राउड फील करना। चलिए नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है आपको वह बताना है। तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो पाएंगे राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, यह जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, यह जो हो जाएगा अशुद्ध वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आगे है आपका वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में जो समास है फ्रेंड्स तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग के सवालों को इसमें स्किप करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वर संधि। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, किसी वर्णिक छंद में के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मालिनी। याद रखिएगा मालिनी वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, और इसका जो जिनमें पहले 6 वर्ण, फिर 10 और 13वां अक्षर लघु और शेष गुरु होते हैं, तो याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, अलंकार मंजूषा किसकी रचना है आपको यह बताना है। तो यह जो रचना है लाला भगवान दीन का है, याद रखिएगा राइटर के नाम। नेक्स्ट है छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आपका अ और ब दोनों। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, तो क्या पता आने वाले एग्जाम में भी आपसे ऐसे ही कुछ सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट सवाल है, गायक का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो ग जोड़ अक हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद, ग जोड़ आयक गायक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है अब वह बताना है आपको। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका नदियाँ बह रही हैं, तो विकल्प एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है। उपयुक्त पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है, तो इसका अलंकार क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है आपको यह बताना है। तो इसमें विशेष पदबंध है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर में जो रेखांकित शब्द है यह विशेष पदबंध का उदाहरण है। अगला है आपका, विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के कितने भेद हो जाएंगे? 2 भेद हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इस पंक्ति में आपको फिर से अलंकार बताना है, तो विरोधाभास अलंकार इसमें होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, इस किताब का क्या मूल्य है, यह वाक्य जो हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, मैत्री की राहत बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आपको परिजन में उपसर्ग को बताना है, तो परिजन में उपसर्ग आपका जो आ जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका परी, ऑप्शन बी हो जाएगा परी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग पूछा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, कौन सा समाज कहते हैं उसे? तो उसे हम बहुव्रीहि समाज कहते हैं। जिस समाज में कोई प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम बहुव्रीहि समाज कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब जनरल इंग्लिश के सवाल जो पूछा गया था आपसे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन से बताना है। 10 × 6 = 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 × 6 = 60। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इज आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको पैसिव वॉइस को बताना है, सॉरी पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बताना है। तो आई सॉ हिम एस्टरडे, आई सॉ हिम एस्टरडे, मैंने उसे एस्टरडे यानी कल देखा था। इसको आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वॉज सीन एस्टरडे बाय मी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी, ही वॉज सीन एस्टरडे बाय मी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फिर देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 33 को। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है। ही इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो क्या होगा यहाँ पे आपका? आई वुड रिमाइंड हिम। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल था आपका, fill up the blank with the correct option. Dash is a considered part of grammar. Options आगे देख लेते हैं। And often have well established rule for how to use it them properly. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचुएशन मार्क। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? पंचुएशन मार्क आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिसल्स डैश इज अ डेडली डिजीज। तो मिसल्स क्या होता है? डेडली, एक भयानक बीमारी होती है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। मिसल्स इज अ डेडली डिजीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑन ऑफ द ऑन इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल कौन सा होता है आपको वह बताना है। तो आप सभी को पता होगा एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है यानी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपका सेंटेंस है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, विनय सेड दैट ही डैश टू दिल्ली द डैश। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? तो यहाँ पे आ जाएगा हैड गॉन प्रीवियस वीक। आप ऑप्शन अगर देखेंगे, हैड गॉन प्रीवियस वीक आपका दोनों जगह पे आ जाएगा, तो भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ इट डैश स्नोइंग वी डैश आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ ही स्टॉपेड वी वुड गो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। फिल in the blank with the future perfect continuous tense from the verb given in the bracket. We for an hour now wait. आपको यहाँ पर क्या बताना है? continuous tense form verb को दिया गया है, ब्रैकेट में आपको बताना है इसका। तो फ्रेंड्स इसके लिए आ जाएगा आपका shall have been waiting, shall have been waiting। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट
the one which best express the same sentence in passive voice. They ate mangoes every day. They ate mangoes every day को आपको क्या करना है, जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिया गया एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव वॉइस में, उसको चूज़ करना है. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगोज वेयर ईटन एस्टरडे. ऑप्शन ए हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम फास्ट अ रेड लेटर डे. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग आपको 2-3 शिफ्ट में देखने को मिलेगा. अ रेड लेटर डे इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एन इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन. तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर. अगला सवाल था, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको कॉम्बिनेशन जो है चूज करना है. इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टन. आपको क्या बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया विल सर्टनली विन द वर्ल्ड कप. तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट है, पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो. आपको नॉन फिनिट वर्ब को बताना है. आई एम नॉट एफर्ड टू स्पीक द ट्रूथ. आई एम नॉट एफर्ड, तो क्या बताना है, मैं झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ. तो इसका आपको क्या बताना है, फिनिट वर्ब को बताना है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पीक. ऑप्शन सी हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को. 44 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म. तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा, रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म. ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा इसका राइट आंसर. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस. इफ ही डैज ही द बेटर प्लेयर इन द टीम ही वुड नॉट हैव अर्न सो मच. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा हैडंट बीन. हैडंट बीन ही, इफ ही हैडंट बीन द बेस्ट प्लेयर इन द टीम ही वुड नॉट हैव अर्न सो मच. नेक्स्ट सवाल है आपका, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम्स ऑफ आज ब्लेसिंग इन डिस्क्यू. आपको बताना है इसका जो सही एक्सप्रेस करता हो ऑप्शन. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुड थिंग दैट सीम्स हैड एट फर्स्ट. नेक्स्ट सवाल है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज द weatherman forecasted that इट इज़ गोइंग टू रेन. इट्स गोइंग टू रेन. आपको कौन सा टेंस है इसमें, ये अंडरलाइन करना है. तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को. पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब फ्रॉम इन द सेंटेंस गिवन बिलो. जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व. तो इसमें क्या आ जाएगा, जो फिनिट वर्ब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका स्पीकिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. आपको कंबाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में. सी ओपन द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे. तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आगे और ऑप्शन देख लेते हैं. आंसर हो जाएगा ओपनिंग द केज एंड सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे. ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर. चलिए अब देख लेते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर. नथिंग बट हर्ट्स इज देयर हो जाएगा वहाँ पर. नेक्स्ट सवाल है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. विनय इज नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा. देख लेते हैं अगले सवाल को. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन. एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे. तो क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे. अगला सवाल है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फाज एक्वाइंटेड विथ. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका फैमिलियर विथ समथिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द फ्रूट्स हैव फॉलन दिस ट्री. तो द फ्रूट्स हैव फॉलन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम दिस ट्री. ऑप्शन बी हो जाएगा. अगला सवाल है आपका, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क. जो ऑप्शन में दिया गया है सही तरीके से दर्शाया गया पंचुएशन मार्क को, उसको आपको चूज करना है. ही क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प. ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स.
चलिए अब साइंस के सवाल आए हैं। यूक्लिड के ग्रंथ्स द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं? तो इसमें हो जाएंगे कुल 465। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले। चलिए सामान्य ज्ञान के अब सवालों को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो एकल संयोजी रेडिकल कौन हो जाएगा? तो यह नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या समुद्र के जल से भरे स्थानों पर सामुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य व अन्य आवश्यकताओं हेतु किया जाता है कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम मैरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच अंतर संबंधित है, क्या है? तो यह है आपका न्यूक्लियस। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच का अंतर न्यूक्लियस है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी भी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो किसे कर संकेतित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि फ्लेमिंग के नियम से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अच्छे मार्क्स लाइएगा फ्रेंड्स तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जिससे आपके लिए जो होता है एक जो फ़ी मायने रखता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए और सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन के लिए जो है एक अपना माइंड सेट कर लीजिए। तो आप जो है ज़रूर उस नंबर को गेन कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो अभी से तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उसे हम साहसी या अपस्थनिक जड़ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क हो जाएगा सीनेबार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है? धोबिया का सोडा का सही सूत्र यानी धोबन सोडा जिसे हम धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो यह Na2CO3 H2O 10H2O। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया था, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 1919 के दशक में। तो फ्रेंड्स डेटा याद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 5 अवस्थाओं को लगभग इन्होंने ढूंढ लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है आपको यह बताना है। तो इसमें एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। और ऑप्शंस देख लेते हैं, आपके ऑप्शन में दिया गया है आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ये सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। कौन सा यंत्र से नापते हैं हम? तो इसे हम मापते हैं आपके किससे? एमीटर से। याद रखिएगा, जो विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स प्रजाति उद्वन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर क्यूब और 20 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है। द्रव द्वारा उन पर लगाए गए दबावों का अनुपात क्या होगा? तो उनका अनुपात हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है? मृत यांत्रिक उत्तक किसे माना जा सकता है? तो स्क्लेरन कायमा को माना जा सकता है, स्क्लेरन कायमा को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स, सार्स, ए बी दोनों, ए अथवा बी दोनों नहीं। तो सभी को पता होगा कोरोना काल के समय काफ़ी फेमस रहा था, तो मर्स व सार्स दोनों कोरोना वायरस से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जब प्रदूषण के द्वारा मानव के कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? प्रदूषण के द्वारा मानव का सबसे कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह होता है आपका लीवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे जल प्रदूषण होगा, जब नहीं होगा, जल प्रदूषण से सबसे ज़्यादा लीवर इफेक्ट होता है। क्वेश्चन पूछा ही था, टाइपिंग एरर है, ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था?
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन आपका किया गया था 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 ईस्वी में कहाँ किया गया था, सॉरी, रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1992 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है, सबसे प्रचुर मात्रा में, तो यह है आपका बैक्टीरिया। अगला सवाल है, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण किसका है, तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी का ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक काम करूँगी, आप लोगों के लिए एक लिस्ट में जो दिया जाता है कि कौन एक तरफ यंत्र और उसके द्वारा किया गया कार्य है, तो उस टाइप के भी मैं जो है शॉर्ट्स वीडियो टाइप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक ना हो वो भी इस जो तैयारी है डीएलएड का अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल था, निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, विरल रूप से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊबड़ खाबड़ उच्चावच एवं विपरीत जलवायु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की सतह कितना हिस्सा, तो सबसे अधिक पानी है, जिसमें अगर प्रतिशत की बात करें तो 3/4 भाग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी हो जाएगी इसमें नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती भी रहेगा तो उसको भी याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भूमि जो एक से कम कृषि वर्ष के रूप में खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो भूमि जो एक से कम वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका वर्तमान परती। नेक्स्ट सवाल, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो इसमें सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करके हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो राष्ट्र संघ का सदस्य कभी ना होने वाला जो राष्ट्र है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आगे देखेंगे हम, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, आपको यह बताना है। तो संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है यह है आपका लद्दाख उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे कहा जाता है मार्क, याद रखिएगा, जर्मन का मार्क है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत जो नहीं आता है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। नेक्स्ट है, मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है, तो मतदान सूची का आरक्षण जो होता है फ्रेंड्स, 5 वर्षों में होता है, 5 वर्षों में होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो वुड्रो विल्सन ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट सवाल है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1453 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा व्यावसायिक खेती नहीं है, तो जो नहीं है फ्रेंड्स यह है आपका कार्बनिक खेती, जो हो जाएगा एक व्यावसायिक खेती नहीं है। अगला सवाल है, प्रदूषण में SPM शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है आपके लाल सागर के बीच। नेक्स्ट सवाल, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार किया गया था आपका सन 1764 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो लगभग 7% भाग पर जो है आपका वन का फैलाव है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया, तेलुगु स्वाभिमान का नारा, तो यह दिया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जल्द ही
अगले वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।